Hello. Anyone for questions for Janhit? Yeah. Sir, yes. Hello. 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 Hi. Where's your loud hi? The mic's not working. You don't need it. You'll I never know. need a mic. I know. But congratulations to you for this fantastic trailer. Thank you. Thank I you. want to ask you this: that recently you put a video on social media, where you exposed all the comments that came your way. What was behind it? मतलब मुझे ना आज तक जितने लोगों ने पूछा है आप ट्रोलर्स का क्या रिस्पॉन्ड करते हो, हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट, व्हाट डू यू से, और हर इंटरव्यू में आज तक मैंने बोला मैं ट्रोल्स पढ़ती ही नहीं हूँ, मैं अपने पोस्ट के नीचे कमेंट्स पढ़ती ही नहीं हूँ. सो पर्सन जो ऑलरेडी अनअफेक्टेड था, ऑलरेडी अपनी ही जिंदगी से अपनी ही मतलब शी वाज लिविंग हु शी वाज, गॉट अफेक्टेड बाय समथिंग लाइक दिस, जहाँ पहली बार द ट्रोल्स वर really in my face, were really in my world, were really in and around me. I just had to say it. I said, I mean, अगर आप ऐसे एक पिक्चर करो तो आपको बोलना ही पड़ेगा, वरना कोई सुनेगा नहीं. Which is why when the team said कि आवाज़ उठाऊंगी तो उठाऊंगी, मतलब there was no other way for doing it or knowing it. It's something I felt कि मैं ignore कर सकती थी, मैं उन ट्रोल्स को delete कर सकती थी, but I said नहीं यार, एक जवाब तो बनता है, तो जवाब दे दिया बस. Perfect. Perfect. I also have a question for Vinod sir. This is first production into the film. Why a film like this to begin with? As I said, it's a big idea. प्लस क्या होता है ह्यूमर वे में ऐसी कि मैसेज वाली पिक्चर जिसमें एंटरटेनिंग हो, भरपूर एंटरटेनिंग हो. आई थिंक दैट वाज माय आवर आइडिया व्हेन वी वर स्काउटिंग फॉर फिल्म्स आल्सो. As a team, I mean, my entire team who's worked for me in T-Series with me for like 15 years plus, and my partners, we all thought that this was the first film as an entertaining plus with a message, and some way we were as a BSL wanted such kind of a film to be our first film. And Raj, I must thank you again for this. For interesting, see, because it's very difficult to, because he almost did Dream Girl. उसके पास में बहुत सारे प्रोड्यूसर थे. He chose me. That's the reason. He chose all of us to be very honest. Yeah. Thank you so much, guys. या राज सर, विनोद सर, आपसे सवाल है मेरा. आप लोगों ने अभी बताया कि ये जहाँ पे जो शूट हुआ था, एंड अभी नुसरत ने बताया कि अबाउट द कॉन्डम शी वेंट, अगर वो जाए तो सारे जगहों को पता चल जाएगा. फिल्म देख के ऐसा लग रहा है कि ये एमपी वगैरह जगह के शूट्स हैं वैसा, तो इस फिल्म में ऐसा क्या है जहाँ पे, बिकॉज आज भी बहुत सारे ऐसे ऑडियंस हैं जिनकी रूढ़िवादी सोच है, तो इस फिल्म में ऐसा क्या है जो उन्हें खींच कर लाएगा थिएटर के लिए, बिकॉज आज भी लोग कॉन्डोम के नाम से कतराते हैं, जो आप लोगों को भी पता है, तो ऐसा क्या है जिसमें वो रूढ़िवादी सोच वाले जो बड़े एज के लोग हैं वो ये फिल्म देखने के लिए थिएटर में आएंगे. देखिए क्या है कि हमारे हिंदुस्तान में ना दो सोच के लोग हैं. जो पॉजिटिवली लेते हैं इस चीज़ को, उनके लिए तो खैर ये फिल्म बनी है, वो आके देखेंगे ज़रूर. और जो नेगेटिव लेते हैं इस चीज़ को कि अरे भाई इस तरीके की चीज़ें हमारे घर में नहीं होनी चाहिए या हमारे परिवार में नहीं होनी चाहिए. आप ये लगा लें कि अगर एक इस तरीके की फिल्म जब आती है जहाँ हम मैंने पहले भी कहा है कि हम सोच बदलने नहीं निकले हैं. वो सोच बदलने का वो जो है, वो जब तक आप अपने ऊपर एक्सपीरियंस नहीं होता, जब तक आपको अपने ऊपर नहीं बीतती है, तब तक आप किसी की सोच चेंज नहीं कर सकते हैं. जब आप खुद रियलाइज़ नहीं करते हैं इस चीज़ को कि यार दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर अस. तो ये एक फिल्म के माध्यम से हमने सिर्फ ये बताया कि दीज आर दी ऑप्शंस. सॉल्यूशन क्या है वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से उसको ट्रीट करते हैं. आज बहुत सारे आप देखें ना, आप जो सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं, जो लोग, वो लिखा भी होता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन पी रहे हैं, भीड़ लगी हुई है. तो हम चेंज करने कुछ नहीं निकले, हम ये बताने निकले कि हाँ हमारी सोच ये है, आपकी सोच अगर ये नहीं है तो दैट्स द ओनली थिंग वी हैव क्रिएटेड. और जो आप 10 जून को देखेंगे, कहानी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमने डाली हैं जहाँ पर जिन्हें लगता है 1% में कि ये फिल्म उनके लिए बनी है, तो डेफिनेटली दे विल फॉलो. एंड आई फील लाइक ह्यूमर यार, कॉमेडी, फैमिली, जो बात राज की राइटिंग इतने सिंपल तरीके से बोल देती है, एक लाइन में, एक मतलब हम हंसते हैं, बट जब आप हंसते हो ना तो आप चीज़ों को और आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हो. तो आई फील अ बिग आइडिया एंड अ बिग थॉट, अगर आप हंस के एक्सेप्ट कर सको तो मे बी यू विल चेंज दैट अबाउट योर सेल्फ इन लाइफ. तो आई थिंक दैट्स वन बिग थिंग वाई अगर एक दूसरी सोच के या एल्डर लोग भी आए फिल्म देखने तो उससे जुड़ जाएंगे, उस ह्यूमर से, उस इमोशन से जुड़ जाएंगे, और शायद कहीं खुद से उनकी सोच बदले. थैंक यू.
और हमारे एक चीज़ और बताता हूँ, हमारे यहाँ ना लोग ना कंडोम कॉन्डोम कॉन्डोम बोलते हैं, भैया वो कहना बंद कर दो भैया, कंडोम होता है। क्योंकि मुझे ना एज अ राइटर मुझे बड़ा चुभती है ये सब चीज़ें। हर अभी वो भी कह रही थी कॉन्डोम कॉन्डोम कॉन्डोम, इसे कंडोम। तो मैं थोड़ा सा आपको कहना ऐसा ना कि मेडिकल स्टोर पे जाओ कुछ मांगो कुछ दे कुछ और दे, तो मैं इसलिए थोड़ा सा भाई ने थोड़ा बोला सा कंडोम worried हूँ बोलने इस का बारे तो बोलने का। जी, आशीष बोल रहा हूँ यहाँ इंडिया से। इधर राज सर, विनोद सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई। मतलब मादे की तारीफ करनी पड़ेगी कि राज जी, कम से कम आपके लिए तो बहुत बधाई मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि पहली फिल्म जब आपने शुरू की ड्रीम गर्ल, मास एंटरटेनर थी, इतना ज़बरदस्त पेनिट्रेशन था, चाहते तो आप बहुत बड़े स्टार कास्ट के साथ शुरू कर सकते थे, इवन विनोद सर भी। लेकिन उसने इस ऑनसेम्बल कास्ट पे भरोसा किया, इस भरोसा किया, और इतना फाड़ू ट्रेलर जो लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, हमें तो बहुत पसंद आया। पहली बात ये कि ये जो विश्वास है, ये ट्रस्ट अपने एक्टर्स पे, स्टोरी पे, वो कैसे आया, और ये जनहित में जो आपने ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं वो कैसे कर लेते हैं। उसके बाद नुसरत से मेरा सवाल होगा। थैंक यू सो मच, आपने इतना तरीके वाला सवाल पूछा और विशेष आपकी, थैंक यू सो मच। क्या है कि हर एक राइटर के जहन में एक चीज़ होती है कि मुझे इस किस्म की फ़िल्म लिखनी है या बनानी है। मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ पर इस वक्त जो हालात हैं, स्पेशली हम जिसको बॉलीवुड कह रहे हैं, तो लोगों को एक कंटेंट ड्रिवन फिल्म चाहिए, और ऐसी कुछ फिल्म चाहिए शायद उन्होंने बिट्स एंड पीसेस में सुनी हो लेकिन कभी देखी ना हो। उस बारे में आज हम लोग सब अवेयर हैं इस बात से, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं इस चीज़ को। तो मुझे ऐसा लगा कि बीइंग एज अ राइटर मुझे इस किस्म की फिल्म लिखनी चाहिए और लोगों को अवेयर करने के लिए। देखिए मैं आपको बताऊं कि जैसे हम कभी नॉवल पढ़ते हैं ना, तो नॉवल में कोई सुपरस्टार नहीं होता, वो नॉवल ही सुपरस्टार होती है। आप अपने जहन में उस चीज़ को बिठाते हैं कि हाँ ये मेरा किरदार है और ये किरदार लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हमेशा हम लोगों ने एक लड़के को ही, आदमी को ही कॉन्डम सेल्स करता हुआ देखा है, यू नो। तो ऐसा कुछ हम नया करने वाले थे कि जो बाकी फीमेल्स के लिए भी इंस्पायर करे जिस चीज़ को। तो लिखते वक्त यही जहन में था कि क्यों ना एक लड़की कॉन्डम बेचे जो सबसे ज़्यादा अवेयर करे। और जैसा कि फिल्म में भी हमने बताया है कि मर्दों के लिए कॉन्डम सिर्फ एक ज़रूरत है, लेकिन औरतों के लिए ज़रूरी है। और ये इस पूरी लाइन के साथ, इस पूरे थॉट के साथ हम ये फिल्म लेकर आए हैं कि आज भले ही लोग जो हैं, लड़के जो हैं, वो इसे यूज़ करें ना करें, लेकिन औरतों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, औरतों को ये यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज औरत को ही प्रॉब्लम होती है, मर्दों को प्रॉब्लम नहीं होती। तो ह्यूमर में ये बताने का बहुत सिंपल सा तरीका जो मेरी ज़बान में आया वो मैंने लिखा, और अभी जय ने डायरेक्ट की है फिल्म, बहुत बढ़िया फिल्म डायरेक्ट की है। 10 जून को आप देखेंगे तो आपको आपके बाकी सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे उसमें। विनोद सर कुछ कहना चाहेंगे, फिर मैं नुसरत से सवाल पूछ। आई थिंक स्टोरी में आप ये भी देखना चाहेंगे कि जो हमने देखा है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जैसे राज ने बोला कि अगर लड़का कॉन्डम बेच रहा है उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर लड़की कॉन्डम बेच रही है या खरीद रही है तो उनके लिए थोड़ा एज अ सोसाइटी आई थिंक देयर हैज़ टू बी, ये सारी चीज़ें चेंज होनी चाहिए। हम वो झंडा लेके नहीं निकले, बट ये एक ह्यूमर वे में बताने की कोशिश थी। प्लस अगर एक फिल्म का मैं जिक्र करूँगा यहाँ पे, विकी डोनर, जब वो फिल्म आई थी कि 45-50 करोड़ का कलेक्शन किया था, लोगों को लगा था अरे ये ऐसी पिक्चर देखने कौन जाएगा, गए थे, एंटरटेनिंग थी। तो उस टाइम से और अभी हम लोग को लग रहा है तो हम तो काफ़ी और आगे आ चुके हैं, मतलब एक व्यूइंग हैबिट्स चेंज हुई है एंड पीपल हैव बिकम मोर लिबरल और प्रॉब्ली उनको ऐसी फिल्में देखनी है, सिर्फ मार धाड़ के अलावा भी ऐसी पिक्चर। तो आई थिंक दिस आर ऑल द रीजंस एंड वी आर बैंग ऑन। नुसरत आपसे सवाल है, मुंबई में पली बढ़ी हैं, लेकिन आप ड्रीम गर्ल की बात करें, अजीब दास्तान की बात करें, छोरी की बात करें, या आप जनहित में जारी, वो आप इतना रिलेटेबल कैसे लग जाते हो, हमारे बीच के कैसे लग जाते हो, क्या करते हो आपकी हर कैरेक्टर में वो स्किन में उतरते हो और नॉवेल्टी के साथ? टैलेंटेड हूँ, थैंक्स। नहीं यार, एक्चुअली जब मैं एक फिल्म की कहानी सुनती हूँ तो मैं ऑडियंस के तौर से सुनती हूँ। आई हैव ऑलवेज, मतलब मैं वो जनता हूँ यार, गेटी गैलेक्सी, चंदन थिएटर में यहाँ फिल्में देख के बड़ी हुई हूँ। तो एक्चुअल ऑडियंस को जिस तरह से फिल्म देखते और इन्जॉय करते हैं, मैं उसी पे बेस करती हूँ कि मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। तो आई थिंक मेरा वो ग्राउंडिंग स्कूलिंग ही एक ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है
कि अब जब मैं काम करती हूँ तो आई बिकम वन ऑफ दैट. अगर मैं उस स्टोरी का या उस वर्ल्ड का हिस्सा नहीं बन सकती तो शायद मैं सामने से बोलूँगी राज को या जय को या जिसको भी कि मैं आपकी फिल्म नहीं कर सकती क्योंकि आई डोंट थिंक आई कैन फिट इनटू दिस वर्ल्ड. तो मुझे अपने आप पे उतना कॉन्फिडेंस है जहाँ मैं कर सकती हूँ, जहाँ मैं नहीं कर सकती हूँ. सो मे बी दैट. नुसरत जी Nusrat, hi. This is Amit here from Bollywood now. हाय अमित. नुसरत, इससे पहले दीपिका ने भी एक बोल्ड किरदार निभाया था, वानी ने भी निभाया और अब आप निभा रहे हो. So our Bollywood or our actress is more open now to all these, bold characters. Do यार you feel अमित, so? आई थिंक दे आर नॉर्मल कैरेक्टर्स. हम जो ये बोल्ड का टाइटल देते हैं ना, आई थिंक उसी से डिस्क्रिमिनेशन होती है, राइट? क्या है, कहानी है, एक लड़की की कहानी है. चेंज बताती हूँ क्या हुआ है. पहले लोग एक लड़की की कहानी देखने के लिए इतने रेडीली जाते नहीं थे. तो जिन लोगों ने फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स लिखी और जिन एक्ट्रेसेस ने वो रोल्स किए और जितना भी बिजनेस हुआ, उससे हम सबको, एटलीस्ट द न्यू जनरेशन और द वंस दैट आर एस्पायरिंग टू बी बिगर, उनके लिए एक अच्छा सा एक रास्ता खुल गया वेयर डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स कैन टेक अ चांस एंड मेक अ फिल्म फॉर अ गर्ल. बट वो बोल्ड मुझे नहीं लगता. आई फील लाइक इट्स अ फिल्म, इट्स अ स्टोरी. किसी एक लड़की की कहानी है, हमने उठा के बना दी. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी तो ही बनेगी ना. मेरा सवाल जय जी से भी है कि जय जी, आपके जहन में माने किस तरह से फर्स्ट चॉइस फिरत ही थी ये किरदार